हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम रियल नंबर्स जो क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है वो करने जा रहे हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, आपने दो तरह के नंबर्स पढ़े होंगे। आपने पढ़े होंगे रैशनल नंबर्स और पढ़े होंगे इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को मिलाकर ही क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं आपको याद होगा, जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे जहां पे क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए और पी और क्यू क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है। इर्रेशनल नंबर पाई हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, ये सब आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना। तो अब हमें बात करनी है 10th क्लास में हमें क्या पढ़ना है ऐसा। तो हमें पढ़ना है यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो हमारी पहली एक्सरसाइज रहने वाली है चैप्टर की। उसमें हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इन 3 वर्ड से मिलके बना है। तो यूक्लिड हमारे एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ये लेमा दिया है। डिवीजन का मतलब क्या है, कुछ डिवाइड से रिलेटेड रहने वाला है। और लेमा क्या होता है, लेमा एक होती है प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट प्रूवन स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से होती ही होती है, मतलब ऐसा होता ही होता है, उसका यूज करके हम और चीजों को प्रूव करते हैं। तो प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, एक ऐसी स्टेटमेंट जो बाकी स्टेटमेंट्स को प्रूव करने में काम आती है। ठीक है, उसको लेमा कहा जाता है। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा समझने से पहले मैं आपको एक दो डिवाइड करके दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 4 से 17 को, या एक काम करते हैं 21 को डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करते हैं 21 को, ठीक है। दूसरा डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं 58 को। ठीक है, ये दो डिवाइड देखते हैं पहले। अगर मैं 4 से 21 को डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, 4 5 20 और माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। 7 से 58 को डिवाइड करेंगे तो 7 8 56, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये 4 है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिवाइजर बोलते हैं। ये 21 क्या है, इसको हम डिविडेंड कहते हैं। ये जो 5 है इसको हम क्या बोलते हैं, कोशेंट, ये हमारा आंसर है। और ये जो बच गया है इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पे भी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डिवाइजर। ये क्या है हमारा कोशेंट। ये क्या है हमारा डिविडेंड। और ये क्या है हमारा रिमाइंडर, है ना। अब देखो, अब अगर बात करें फॉर एग्जांपल, हमारा जो यूक्लिड थे, यूक्लिड भैया ने बताया हमें कि एक छोटा सा इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, वही रिलेशन यूक्लिड डिवीजन लेमा का बेस बनता है, यानी उसी से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझेंगे। देखो रिलेशन क्या है कि जो हमारा डिविडेंड है वो किसके बराबर होता है, वो इक्वल होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस में रिमाइंडर। डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर के। अब देखो सुनो, इससे क्या समझना है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में हमारा डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है 4, ये ना। उसको मल्टीप्लाई करो किससे, कोशेंट से। कोशेंट क्या है हमारा 5, है ना। और रिमाइंडर क्या है 1, रिमाइंडर को प्लस कर दो। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 4 20, 20 प्लस 1 कितना आ गया 21, जो कि क्या है हमारा, जो कि हमारा डिविडेंड है। क्या है हमारा डिविडेंड है ना। सेम ऐसे ही अगर मैं बात करूं इधर, तो सेम इसमें भी देखो हमारा कोशेंट ये रहा और डिवाइजर 7 है। तो डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट, डिवाइजर कितना है 7, मल्टीप्लाई कोशेंट कितना है 8, और प्लस में रिमाइंडर कितना है 2। 7 8 जा 56 और प्लस 2 क्या आ गया 58। 58 क्या है, ये हमारा डिविडेंड है। तो यानी कि क्या समझ में आया
कि मैं 21 को इस तरीके से लिख सकता हूं कि वो 4 × 5 और +1 है। यहां पे मैं 58 को इस तरीके से लिख सकता हूं कि वो 7 × 8 +2 आया। कोई दिक्कत? जब मैंने ये क्वेश्चन स्टार्ट करा था, यानी कुछ नहीं था, तो मेरे पास 2 नंबर थे, मुझे उन 2 नंबरों को डिवाइड करना था। वो 2 नंबर क्या क्या थे? वो 2 नंबर थे 4 और 21, जहां पे 21 डिविडेंड था और डिवाइजर क्या था? 4 था। तो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा ये कहता है कि हमारे पास अगर 2 नंबर हैं, 2 इंटीजर्स हैं, ए और बी, मान लेते हैं ये ए है, हमारा पहला ये ए है और ये क्या है? बी है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 इंटीजर है ए और बी, तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं a = bq + r की फॉर्म में, जहां पे q और r भी क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। देखो, हमारा 21 था जिसको हमने a बोला, 4 था जिसको हमने b बोला, ये इसको देखो क्वोशंट है, q बोल देते हैं, और रिमाइंडर जिसको r बोल देते हैं। तो देखो, a को हमने bq + r की फॉर्म में लिख दिया, b × q + r, जहां पे a और b कुछ इंटीजर थे और q और r कुछ इंटीजर आए हैं। सेम ऐसे यहां पे भी देखो, अगर मेरे पास 2 इंटीजर है a और b, मान लेते हैं हमारा 58 a है और 7 b है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? a = 7, यानी कि जो b है × 8 + 2, और ये जो 8 है ये असलियत में क्या है? ये q है, कोशेंट है, और ये 2 क्या है? r है। तो हम बोल सकते हैं a = ये भी हमने लिख दिया bq + r, जहां पे a की वैल्यू कितनी थी? 58, b की वैल्यू क्या थी? 7, ये 2 नंबर थे हमारे पास पहले से, और q की वैल्यू कितनी आई है? 8, और r की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो हम किन्हीं भी 2 नंबर को, कोई सी भी 2 नंबर है, उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा। कोई से भी 2 नंबर है उनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। ठीक है, अब देखो, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से एल्गोरिथम को समझने वाले हैं। तो हमें जो पढ़ना है नेक्स्ट है हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन का एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जैसे हमारे कंप्यूटर्स में यूज होता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम पता है क्या होता है? एक हम रास्ता बता देते कि ये रास्ता रहने वाला है, इस रास्ते पे चलोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, इस रास्ते पे चलोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। तो एल्गोरिथम कुछ फिक्स स्टेप्स होते हैं, कुछ फिक्स्ड स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू आप आंसर्स तक पहुंच सकते हो। एल्गोरिथम पढ़ने वाले हम। ठीक है, अब देखो क्या कहता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कोई भी 2 नंबर है, उनका आप HCF निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? HCF। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, कैसे पढ़ा था? देखो, मान लेते मेरे पास एक नंबर है 48 और एक नंबर है 64, मुझे इनका HCF निकालना है। तो 64 की जगह 68 कर लेते हैं। मेरे पास 2 नंबर है 48 और 68, मुझे इनका HCF निकालना है। HCF क्वेश्चन मार्क। ठीक है, छोटा नंबर 48 है, 48 से कर दो डिवाइड, किसको? 68 को। 48 × 1 = 48, क्या बचेगा? 20। अब जो ये 20 आया है, इस 20 से डिवाइड करो इस 48 को। 20 के टेबल में 48 नहीं आता, उससे छोटा क्या आता है? 2 बार में 40 आता है। क्या बच गया? 8 बच गया, है ना? अब फिर से इस 8 से इस 20 को डिवाइड करो। जैसे यहाँ 48 उतारा था, यहाँ पे क्या उतार दो? 20 उतार दो। 8 2 जा 16, कितना बचा? 4 बचा। अब इस 4 से फिर डिवाइड कर दो, किसको? इस 8 को। 4 2 जा 8। जब रिमाइंडर 0 आए, जब रिमाइंडर क्या आए? 0 आए, ठीक है, तो उस टाइम पे हमने किससे डिवाइड करा था? 4 से डिवाइड करा था।
तो यही 4 क्या रहने वाला है, HCF रहने वाला है। यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको अगर हम उसकी फॉर्म में लिखें, A इज इक्वल टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिखें, तो देखो क्या होगा। हमारा 68 किसके बराबर है, 48 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 20। पहले डिवाइड को देखो, इस वाले डिवाइड को देखो, इस वाले डिवाइड में क्या आ रहा है, 48 डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट 1 प्लस में 20 रिमाइंडर। अब फिर हमने 48 को डिवाइड करा तो 48 डिविडेंड बन गया, 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8, 20 डिवाइजर 2 कोशेंट प्लस में 8। फिर इस 20 को डिवाइड करेंगे तो 20 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4। फिर 4 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2। तो जब रिमाइंडर 0 आएगा उस टाइम डिवीजर क्या था, डिवाइजर था 4। डिवाइजर क्या था, 4, है ना। तो यही बन गया हमारा HCF दोनों नंबर्स का। ये रहने वाला है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब देखो, अभी मैंने आपको एक लेमा बताया था, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। ध्यान से सुनना, आप कोई सा भी डिवाइड करो, कभी भी कोई डिवाइड करो, जैसे फॉर एग्जांपल इस डिवाइड की बात करें तो ये हमारा डिवाइजर है और ये हमारा रिमाइंडर है। ये जो रिमाइंडर है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। यहां देख लो, 8 20 से छोटा है, 4 8 से छोटा है, 0 4 से छोटा है। तो हमेशा जो रिमाइंडर है R वो छोटा होगा किससे, डिवाइजर से, यानी B से। R इज ऑलवेज लेस देन B, है ना। छोटा हो सकता है, जैसे यहाँ पे 20 आया तो 48 छोटा है, 8 आया तो 20 से छोटा है। कितना छोटा हो सकता है, कम से कम 0 तक हो सकता है, यानी 0 से बड़ा होगा, या 0 होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 0 के। तो ये हमारी क्या रहने वाली है, ये रेंज रहने वाली है कि R हमारा कहां से कहां तक हो सकता है। ठीक है, ये लेमा का अंदर पॉइंट था। तो ये हमारा हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है हमारी पहली एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ। नंबर दे रखे हैं हमें, हमें इनका HCF निकालना है एल्गोरिथम की मदद से। निकल जाएगा बड़े आराम से, है ना। अभी तो करके देखा हमने, 2 नंबर है, हमें डिवाइड करना है बस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6Q और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एक नंबर मानना है A। क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है कि वो 6Q प्लस 1 प्लस 3 या 6Q प्लस 5 की फॉर्म में रहेगा कौन, ऑड इंटीजर। तो एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट A बी नंबर, एक नंबर है A, ठीक है, ऑफ द फॉर्म 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3। एक काम करते हैं, 6Q प्लस R की फॉर्म में लेट कर लेते हैं, 6Q प्लस R। ठीक है, यहां से क्या समझ में आया कि ये जो R है ये 0 से बड़ा होगा पर 6 से छोटा होगा, है ना। तो R जो है वो 0 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, या 6 से छोटा होगा। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है R की, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R क्या हो सकता है, ये हो सकती है 0 1 2 3 4 5, यही हो सकती है। तो जो हमारा नंबर है A वो क्या क्या हो सकता है, वो हो सकता है 6Q प्लस 0, R की जगह 0 डाल दिया, 6Q प्लस 1 6Q प्लस 2 6Q प्लस 3 6Q प्लस 4, A की वैल्यू हो सकती है 6Q प्लस 5, यही पॉसिबल है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू कुछ भी डालो, ये 6Q रहने वाला है। अगर मैंने Q की वैल्यू 1 डाली तो 6 1 जा 6, 2 डाली 6 2 जा 12, 3 डाली 6 3 जा 18, कुछ भी Q की वैल्यू डाल लो, ये क्या रहने वाला है, ये इवन रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इवन। 6Q इवन है। अब 6Q में 1 ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगा,
किसी भी इवन नंबर में ऑड नंबर ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है, तो ये क्या रहने वाला है, ऑड रहने वाला है। फिर 2 ऐड करेंगे 6 क्यू में तो वो क्या रहेगा, इवन रहेगा। किसी भी इवन नंबर में अगर कोई इवन नंबर ऐड करते हैं तो वो इवन ही रहता है, तो ये इवन रहेगा। ये क्या रहेगा, ये ऑड रहेगा, ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं, इवन ऐड कर रहे हैं तो इवन रहेगा, और ये ऑड रहेगा, है ना। तो इससे क्या समझ में आया कि एक नंबर 6q+1 ऑड फॉर्म में होगा, 6q+3 ऑड होगा, और 6q+5 ऑड होगा। तो दिस शोज a number A is odd in form of 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, ऐसे हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, उसमें 616 मेंबर्स हैं, 32 मेंबर की परेड है, ठीक है, कॉलम में अरेंज करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको एससीएफ लेना है। 616 का और 32 का एससीएफ ले लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है, इनको भी ट्राई कर सकते हैं आप घर पे, इनके लिए अलग से वीडियो बन जाएगी, तो ट्राई करना, और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी उसमें ये भी बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही रहने वाला है, ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। अगले पार्ट में हम फंडामेंटल थ्योरम हम अर्थमेटिक की बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, कोई दिक्कत है तो मिलते हैं अगली वीडियो में।